ठीक है, आज हमारी जो है ऑन डिमांड प्रेजेंटेशन है अबाउट BLS, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। उर्दू में कोई बता सकता है? मकसद नहीं, ये सपोर्ट वो नहीं है, तहफ़ुज़। क्या बात कर दी है। जिंदगी का बुनियादी भी नहीं बनता यहाँ पर। जिंदगी बेसिक दूसरा कोई होगा, जिंदगी का है पहला, जिंदगी का तहफ़ुज़, लेकिन बुनियादी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि इब्तिदाई या इब्तिदा के साथ कोई और होगा, कोई और लफ्ज़ है जो साथ सिनोनिम में। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है इमरजेंसी में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में याद रखने वाली है, ये एक्यूट इमरजेंसी है। एक्यूट से मुराद है जल्द, इमरजेंसी है फौरन। इमरजेंसी से क्या मुराद है उर्दू में? फौरन की है, फौरन की इमरजेंसी। ठीक है, फौरन जाना है आपने, ये ठीक है। इसमें वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है वक्त, टाइम। आपके जहन में ये 3-4 चीजें पहले जहन में होंगी, तो जब आप अप्रोच करेंगे मरीज को तो आपको लगेगा कि यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वक्त। कितने जल्दी कर सकते हैं। और दूसरा आपको ये होना चाहिए, नंबर 1 है टाइम, नंबर 2 है एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी कि कितने आप एफिशिएंट हैं। ठीक है, कि इस चीज को आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कितने जल्दी और कितना सही इस्तेमाल कर सकते हैं वक्त का। तीसरी बात है एफिशिएंसी के बाद, तीसरा है फोकस। क्या है? फोकस से क्या मुराद उर्दू में? ध्यान आपका मुसलसल उस तरफ होना चाहिए, मरीज की तरफ। तो ये चीजें अजबर आपके जहन में होंगी तो आप करेंगे। नंबर 1 है वक्त पे पहुंचना, दूसरा एफिशिएंट होना, और तीसरा ये है कि आपका फोकस जो है वो फौरन से मरीज की तरफ हो। ठीक है, फिर आ जाती है आपके पास, ये तो होगी आपकी प्राइमरी। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल्स हो गए, बल्कि प्राइमरी प्रिंसिपल्स है। ठीक है, इस सारे एक्सरसाइज के ये प्राइमरी बुनियादी या प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं जो आपके अजबर होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने खुद से मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जहन में अप्रोच किया हो। ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद आपके पास ये 3 चीजें हो गई। अब आपके पास एक चीज आती है, नंबर 1 इज पेशेंट, मरीज। ठीक है, मरीज है। ये BLS किस में आता है? मरीज में। नंबर 1 आ जाती है उसके अंदर कि आइदर वो, नंबर 1 आती है लोकेशन। ठीक है, क्या लोकेशन सेफ है या अनसेफ है? हॉस्पिटल है या बाहर है, आउटसाइड है? ठीक है, ठीक हो गया। लोकेशन है, सेफ है या अनसेफ है। दूसरा हॉस्पिटल है या आउटसाइड द हॉस्पिटल है। एक एग्जांपल देता हूं, 5 अक्टूबर या 2005 में हुआ था, जल्जला आया था या? ठीक है, उस वक्त मेरा एक दोस्त जो था वो मांगला टावर्स में था। हालांकि मांगला टावर्स के सामने एक और टावर है, उधर था। मैं समझा मांगला टावर्स में, तो जब गिरा तो मैं पहुंचा उसके पास। मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था, आर्मी में होता है इस टाइम, मरी में ही पोस्टेड है, मिलने नहीं आया, ये दूसरी बात है, लेकिन बचपन का दोस्त है। रजा, मेजर रजा साहब वहां पर थे और वो जमीन बोस हो गया, साथ वाला प्लाजा। और मैं समझा, मैं पहुंचा तो वो जमीन बोस हुआ। मुगला टावर्स देखे हुए तस्वीरें आप? तो मैं वहां पर था तो कुछ लोग अंदर जाके क्रेविंग से बंदों को निकाल रहे थे, लाशों को निकाल रहे थे, सब कुछ था। लेकिन मैंने जब सामने देखा तो सामने वाली बिल्डिंग साकत थी। जलजले में किसी धमाके में, किसी एक्सीडेंट में सबसे पहला ये होता है, वो है सेफ्टी फर्स्ट। क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट।
पहले अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने ओन को, अपने आप को सेफ रखें। आप खुद सेफ होंगे, रोड का एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ है, तो पहले खुद जाके रोड को केविंग करें, उसके बाद देखें क्या है, या मरीज को सेफ्टी की तरफ लेकर आए क्लोज, मतलब अपनी एजुकेशन, अपनी मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से देखें कि मरीज को पहले सेफ्टी पे लेके आना है। ठीक है, अगर आप खुद सेफ नहीं है तो आप खुद उस चीज का हिस्सा बन सकते हैं। किस चीज का हिस्सा बन सकते हैं? उस ट्रॉमा का, उस एक्सीडेंट का, उस बीमारी का, या कुछ नहीं। लेकिन जैसा कोविड के अंदर भी हमें कहते हैं मास्क पहनो, हमें कहते हैं कि गाउन्स पहनो, ग्लव्स पहनो, हैंड वॉशिंग, सब कुछ। सबसे पहले डॉक्टर्स खुद सेफ रहे, समझ गए? Yes, sir. नंबर 1 इज सेफ्टी फर्स्ट। नंबर 2 अप्रोच। अप्रोच क्या क्या मतलब है? पहुंच। शाबाश, पहुंचना है उस तरफ, मरीज की तरफ, पेशेंट की तरफ आप पहुंचे हैं, पहले पेशेंट की तरफ। ठीक है, कोशिश करें कि जब भी आप पेशेंट को देखें तो किस साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? आप कोशिश करेंगे वहां पर जाके पहुंचेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे से आमतौर पे लेफ्ट पे मरीज को देखते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहीं से भी पहुंचे, ठीक है, कोशिश करें कि आप मरीज के पास पहुंचे। पहले सेफ्टी फर्स्ट देखें, सराउंडिंग्स में सेफ्टी फर्स्ट होगी, उसके बाद मरीज के पास पहुंचे। उसके पास होता है नंबर 3 होता है कॉल करना, उसको अप्रोच करने के बाद उसको पूछना कि आर यू ऑल राइट, और यू ऑल राइट। किसका फोन बजा है? अगर मुझे पता चला किसी के पास फोन है तो फिर मैं उल्टा लटकाऊंगा उसको। आर यू ऑल राइट? ठीक है, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं, ये पहले पूछ देखना है। सेफ्टी फर्स्ट, अप्रोच किया। ठीक है, और यू ऑल राइट, क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो? ठीक है, उसके बाद नंबर 4 अगर आपको कहता है, नंबर 1 है रिस्पॉन्स है। Yes. नो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स है या नो रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स होता है जी हाँ मैं ठीक हूं, या वो आंखें खोल लेता है और कहता है ठीक है, कोई रिस्पॉन्स होता है, तो आपकी मेडिकल नॉलेज की बेस पे, ठीक है, आप या अपनी अप्रोच की बेस पे, ये जो कुछ आप सीख रहे हैं उसकी बेस पे आप फैसला करेंगे रिस्पॉन्स पे आगे क्या करना है। अगर तो आपको लगता है, ठीक है, आपने कि इसका रिस्पॉन्स नहीं है, सबसे पहले देखेंगे रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसके बाद आप करेंगे क्या? कॉल फॉर हेल्प। क्या करेंगे? Call for help. कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प। वो हेल्प किस तरह की हो सकती है? हेल्प 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 नहीं करना, आप मेडिकल लोग हैं, आप हेल्प इस तरह नहीं बोलेंगे, कहेंगे कॉल 1112, या कोई डॉक्टर है या कोई मेडिकल रैप है, कोई मेडिकल से ताल्लुक रखने वाला डिस्पेंसर है, कुछ भी है, आप उसे अप्रोच करेंगे तो भाई मेरी हेल्प करो। ठीक है, और कॉल 1112, वैसे बाहर मुल्कों में 911 होता है, 911 होता है, लेकिन 1112 को कॉल करेंगे। ठीक है, यहां पर मरी में 1112 को कॉल करेंगे या हॉस्पिटल के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, Yes, sir. लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में, ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल में हैं, फिर क्या कैसे करेंगे? Doctor. कॉल द डॉक्टर। नंबर 1 कॉल द डॉक्टर। ठीक है, जो ड्यूटी डॉक्टर है उसको बुलाएंगे। नंबर 2 ब्रिंग दी क्रैश ट्रॉली एंड डिफिब्रिलेटर। क्या मंगवाएंगे आप? क्रैश ट्रॉली मंगवाएंगे जिसमें आपकी मेडिसिन है, और डिफिब्रिलेटर मंगवाएंगे। क्या मंगवाएंगे? डिफिब्रिलेटर बहुत जरूरी है, जो पड़ा होता है ना साइडों में, जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो। डिफिब्रिलेटर देखा हुआ किसी ने? हैं? किसी ने पूछा भी नहीं डिफिब्रिलेटर कैसे। ठीक है,
क्रैश ट्रॉली और डिफिब्रिलेटर मंगवा लिया, डॉक्टर को बुला लिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप एक कोड रन करेंगे। क्या करेंगे? कोड रन कर, इसको कहते हैं कोड ब्लू। क्या करेंगे? ये याद रखना है, ये कोड ब्लू क्या होता है। कोड ब्लू क्या होता है? कोड ब्लू ये होता है कि आपने कोड रन करना होता है जिसमें इमरजेंसी कोड है, जिसमें आपके पास एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन है। ठीक है, उसमें क्रैश ट्रॉली होती है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, सारे के सारे आप इकट्ठे होते हैं। अगर एक बंदे ने हाथ पकड़ा है, दूसरे ने भी हाथ पकड़ा हुआ है, एक हैपहैज़र्ड हो जाता है, तो हर एक बंदे का एक ड्यूटी असाइंड होती है। क्या होती है? ड्यूटी असाइंड होती है। अगर वो 5 बंदों की टीम है तो उसमें से एक बंदा होगा जो क्या क्या करेगा? सीपीआर करेगा। एक बंदा जो है वो मेडिसिन बनाएगा। ठीक है, एक बंदा जो है वो एयरवे सिक्योर करेगा। तो अगर आप ड्यूटी असाइन कर दें तो हम ये करते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये है जिसको अभी हमने CAB कर दिया, कैब कर दिया, क्योंकि सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए उससे पहले क्या करना है? आप गए, कहते हैं आर यू ऑल राइट, कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, ठीक है, एंड ब्रिंग द क्रैश ट्रॉली एंड डिफिब्रिलेटर। क्रैश ट्रॉली ले आए, डिफिब्रिलेटर ले आए। आपने देख लिया उसकी क्या है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 10 सेकंड के अंदर, इस सबसे पहले 10 सेकंड, 10 सेकंड इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट थी? वक्त, अप्रोच, फोकस। 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड्स के अंदर आप क्या चेक करेंगे? सर्कुलेशन चेक करेंगे और ब्रीदिंग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मरीज यहां पर लेटा हुआ है मेरे सामने, एक इमेजिनरी, तो मैं उसका सर, उसकी टांगे इस तरफ है और सर इधर है, तो मैं उसके कान से उसके कान से नाक की तरफ उसके रखूंगा मैं। क्या? कान अपना, नब्ज में हाथ मेरा उसकी शहरक के ऊपर होगा, यहां पर। ठीक है, शहरक के ऊपर होगा और मैं साथ ही ब्रीदिंग चेक कर रहा हूं। अगर शहरक, तो पहले पता चलेगा कि उसकी नहीं आ रही, साथ ही मैं देख लिया उसकी ब्रीदिंग नहीं आ रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है सर्कुलेशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कर दूंगा। आई विल स्टार्ट विद इन 10 सेकेंड्स में। नंबर 1, सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंट सबसे पहले है, तो मैं इसके अंदर CPR स्टार्ट कर दूंगा। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इन वर्ड्स को याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। CPR स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं CPR कैसे करूंगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बताता हूं बाद में। उसके बाद उसके साथ ही, ठीक है, मैं एयरवे भी करूंगा। CPR इसलिए जरूरी है कि दिल में अभी भी हार्ट जो है वो मुंजमद नहीं हुआ, तो मैं उसकी छाती के ऊपर, ठीक है, स्टर्नम के ऊपर, लो स्टर्नम पे, ठीक है, मैं आपको स्टर्नम बना देता हूं। ये स्टर्नम यहां होता है शहजादे, किसने गलत लिखा था? स्टर्नम होती है, और उसके बाद ये, क्योंकि स्टर्नम, लो स्टर्नम के, क्यों लो स्टर्नम के क्या करेंगे? रिब्स में वैसे ही बना रहा हूं। ठीक है, स्टर्नम के इस पोर्शन में, ठीक है, मैं प्रेशर देना शुरू कर दूंगा। क्या बताया था पहले? ये देख लें, हाथ राइट या लेफ्ट पे कोई भी ऊपर रख सकते हैं। इस पोर्शन के ऊपर हथेली होगी मेरी, और हथेली, ज्यादा जोर किसका है? हथेली का। ये वाला पाम ऑफ योर हैंड यहां पर होगा इस तरीके से, और मैं शोल्डर को इस्तेमाल करता हुआ 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. फिर उसके बाद 30 raised to 2 में 2 breaths. 30 compressions. Compressions का मतलब क्या है? हाँ? और 2 breaths देना शुरू कर दूंगा. अब 2 लोकेशंस बताई थी. विद इन द हॉस्पिटल, आउटसाइड द हॉस्पिटल. विद इन द हॉस्पिटल क्या है आपके पास? कौन सी ऐसी डिवाइस है जो आप कर सकती है? नंबर 1 गुड. एयरवे. सबसे पहले एयरवे डाल सकते हैं आप. ठीक है, उसको क्या कहते हैं एयरवे को? गूडल्स एयरवे. ताकि जो टंग है वो फॉल बैक ना करे, तालू के साथ ना लगे. ठीक है. गूडल्स एयरवे किस तरह का होता है? साइडों से देखें तो यू शेप होता है और उसके ऊपर ऐसे करके वो होता है. डालते किस तरह? अगर इस तरह डालेंगे हम, जिस तरह ये है, तो ये आगे तालू को लगेगा. ठीक है. ऐसे डालेंगे तो जबान या दांत आ जाएंगे. तो इसको हम उल्टा डालते हैं और रोटेट कर देते हैं. ऐसे ही डालते हैं. ठीक है. माउथ है, ये दांत है. ठीक है. ऐसे ही डालेंगे और अंदर जब चला जाएगा इतना, ठीक है, तो साथ में हम इसको रोटेट कर देंगे. क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे ऐसे करके, तो वो अंदर फिट हो जाएगा. ठीक है. उससे क्या होगा कि जबान जो है अब गूडल्स एयरवे के नीचे है, तो अब वो तालू को नहीं लग रही. और दूसरा, उसके अंदर सुराख होता है. इसके अंदर सुराख होता है जिससे हम एयर जो है या सक्शन कर सकते हैं. ठीक हो गया. हमने डाल दिया. उसमें क्या होगा फिर? हम उससे, अगर हॉस्पिटल से बाहर है तो फिर हमने क्या करना है? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जो कि इसमें भी करेंगे. हम क्या करेंगे? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट. ये देखिए, हेड टिल्ट नंबर 1. हेड टिल्ट से मुराद क्या है? मैं ऐसे हूं, यहां से मैंने पकड़ा. ठीक है. ऐसे हूं, ऐसे किया, ये हेड टिल्ट हो गया. ठीक है. सॉरी, ये हेड टिल्ट हो गया और साथ में मैंने चिन को आगे से लिफ्ट कर दिया. ठीक है. कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको बताता हूं. वो करते हैं, पहले तो आपने बगैर अंबू के कह रहा हूं. ठीक है. आपने इसको यहां से जो जॉ है उसको थर्स भी कर सकते हैं. जॉ थर्स भी कर सकते हैं आगे की तरफ. इससे भी कर सकते हैं. और टिल्ट करने से क्या होगा? ये एयरवे नॉर्मली तौर पे क्लियर हो जाएगा. दूसरा ये होता है, समटाइम्स आपको एग्जामिन भी करना होता है माउथ का साथ ही, कि अंदर कोई चीज तो नहीं है. हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके इसको जरा से ऊपर करके यहां से माउथ टू माउथ, या यहां पर कोई गॉस पीस रख के या कोई कपड़ा डाल के आप उसके जरिए हवा डाल सकते हैं. कभी कभार मैंने देखा है कि सालों को इस तरह करके भी उसका बना के उसके मुंह के डाल के सिल उसके फेंक सकते हैं. ठीक है. साफ है. ठीक है. उसके जरिए भी हवा दे सकते हैं. लेकिन 3 चीजें इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखनी है. टाइम, अब एफिशिएंसी, कितने एफिशिएंट है आप, और फोकस. टाइम यही है कि आपने कितने कंप्रेशंस पर मिनट करने हैं. अगर आप उस कंप्रेशन से कम करेंगे तो जो हार्ट के ऊपर आप एलवी के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं वो दिमाग तक नहीं जाएगा. कहां से एलवी में प्रेशर जाएगा, उसके बाद कहां हिट करेगा वो? शरीयान आजम को. शरीयान आजम से करोटिड, कॉमन करोटिड याद है? करोटिड होकर एक्सटर्नल इंटरनल से होता हुआ दिमाग तक सर्कुलेशन जाएगी. अगर दिमाग तक 3 से 5 मिनट में सर्कुलेशन ना गई तो क्या हो जाएगा? डेथ का जरूरी नहीं है. हिपोक्सिक ब्रेन इंजरी, दिमाग का ऑक्सीजन 3 से 5 मिनट. हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का समझ आ गई? ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा आज बैठ के ऊपर. हेड टिल्ट चिन लिफ्ट होगा. ठीक है. हमारे पास अगर टाइम हुआ 15 मिनट रह गए. ठीक है. हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया. कंप्रेशंस क्या है? रेट क्या रखना है, कितने जोर का लगाना है? वो है 100 कंप्रेशंस पर मिनट. ये थी सर्कुलेशन सी.
कि उसके बाद हेड चेन लिफ्ट वाला कौन सा हुआ, ये हेड चेन लिफ्ट, चेन लिफ्ट। फिर अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो फिर आपके पास एम्बू बैग होता है। क्या होता है? एम्बू बैग होता है। एम्बू बैग की दो चीजें होती है, एक तो उसका बैग होता है, एक उसका मास्क होता है। ठीक है, ये देखें, ये मास्क हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर ये बैग होता है, ठीक है, जिसके पीछे ऑक्सीजन का नोजल होती है। ऐसे ही होता है। यस सर। ठीक है, अब मास्क पकड़ने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपका यहां पर जो नोज है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आईज है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, माउथ है, ठीक है, उसके बाद ये चेन आ जाती है, ठीक है, ये चेन लिफ्ट हुई है ऊपर की तरफ और हेड भी टिल्ट हुआ है, ठीक है। अब यहां से पकड़ने के लिए आप जब पकड़ते हैं मास्क को, याद रखना वो पकड़ते हैं सी। यहां से जब हाथ आता है तो सी की तरह आता है। किस तरह आता है? सी। लेटर सी। देखा मैंने सबने लेटर सी। यस सर। कोई है जिसने एबीसी ना पढ़ी हो? ठीक है, तो यहां से फिंगर्स आती हैं ऐसे और ये सी की तरह पकड़ लेती है। ये थंब है, ये आपकी बाकी फिंगर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ, और ये कौन सा लेटर है? ई। सी और ई। ई से आपकी यहां आती है, लिटिल फिंगर से आप जॉ करते हैं, ये आपके नीचे लोअर मैंडिबल में होता है। मैंडिबल तो पता होगा बैत को, ठीक है, और ये यहां से ऐसे, ये ऐसे पकड़ लिया मास्क को, यहां से आपने हेड टिल्ट किया, और यहां से आप लिटिल फिंगर का थोड़ा जोर ज्यादा हो तो आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। अगर आपको लिटिल फिंगर हमारे में ये किया तो उससे क्या बनती है? सील। सील की स्पेलिंग क्या है? सील बनती है। जितनी अच्छी सील होगी उतनी ऑक्सीजनेशन ज्यादा होगी। यहां से ऑक्सीजन O2 जा रहा है तो जाके यहां पर किधर जाएगा? फेफड़ों में, लंग्स में, और यहां से आपने हार्ट पकड़ा है, उस पर कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। तो दोनों काम हो रहे हैं। एक बंदा, ये दो बंदों का काम है, जबकि हेल्प आ जाएगी, ठीक है। अगर आप बाहर हैं तो एक बारी बारी आप चेंज करते रहेंगे, कंप्रेशन नहीं छोड़ने उस्ताद, ठीक है। अब आ जाता है सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। ये होगी ना, कैब होगी। सर्कुलेशन का दूसरा दौर क्या है? हार्ट को आप कंप्रेस किए जा रहे हैं। हर एक 3 से 5 मिनट के बाद आपने चेक करना है शहरद में कि शहरद के ऊपर पल्स आ रही है या नहीं आ रही। आपने वो किए जा रहे, जितनी देर में एम्बुलेंस आ जाती है या कोई और हेल्प आ जाती है। अक्सर ये देखा है ना, 11 बोले पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, उसमें है। अगर आप वहां पर पहुंच गए और आपको ये चीज करनी आती है, यकीन जाने अल्लाह ताला इसका अजर आपको क़यामत के रोज देगा ही देगा। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तब भी आप कोई हेल्प भी कर देते हैं तो उसका भी अजर मिलेगा। ये सवाब का काम भी है। और हम मेडिकली प्रोफेशनली अगर किसी को पता चल गया, ठीक है, और वो वहां पर जाके इसकी हेल्प कर देता है तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, या अगर आपके पास वहां कोई दवाई आ जाती है तो फिर उसके बाद आता है आईवी लाइन मेंटेन करना। क्या है? ये हॉस्पिटल के अंदर की है। वहां तक जो आपने बीएलएस कर दिया, बीएलएस वहां पर खत्म हो जाता है। आपने उसमें ये होता है आईवी लाइन मेंटेन की साथ ही किसी बंदे ने, ये तीसरा बंदा होगा। कि कौन सा बंदा होगा? आईवी लाइन मेंटेन कर ली। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी थी जो बता बता के मैं थक गया? एड्रेनलिन। कितनी डोज देंगे ये बताए? कार्डिक अरेस्ट है सर। शाबाश, कौन बताया? शाबाश। पूरा का पूरा 1 mg देंगे, और पीछे क्या करेंगे? उसको सर्कुलेशन के लिए फ्लश करेंगे, ठीक है। ये 3 से 5 मिनट के बाद आपने रिपीट करनी है जब तक कि पल्स ना आ जाए। चौथा आदमी क्या करेगा? चौथा आदमी हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी लीड्स लगाएगा, या डिफिब्रिलेटर के साथ भी ईसीजी लीड्स होती है वो लगाएगा। वो रिदम डिटेक्ट करेगा। नॉर्मली डिफिब्रिलेटर ऑटोमेटिक भी होते हैं, वो रिदम चेक करके बताते भी हैं कि ये शॉकेबल रिदम है या अनशॉकेबल रिदम है, ठीक है। शॉकेबल और अनशॉकेबल करते हैं। आपने अपना सीपीआर जारी रखना है और 30 कंप्रेशन 2 के अंदर उसका
जो है ना ऑक्सीजन की डिलीवरी जारी रखनी है, और मेडिसिन से एपिनेफ्रिन देते रहेंगे। उसके साथ आप बाकी मेडिसिन भी देखते हैं, एक बंदा शुगर भी चेक कर सकता है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। फिर आगे जो है हम पढ़ेंगे, इससे आगे जो स्टेप्स हैं वो आते हैं कहाँ पे हैं, वो होते हैं आरडीओ ACLS में चले जाते हैं। वो BLS से वो क्या है,